इस वक्त हम लोग मोरी गेट में मौजूद हैं और ये देखिए स्लीपर बस है। इसमें एक दरवाजा तो आप देखिए जहां से लोग उतर रहे हैं और दूसरा दरवाजा है कि नहीं है बस में। इस बस के जो बस में साथ चलता है जो हेल्पर है, ये देखिए ये कैसा दरवाजा है। ये दरवाजा है, ये पूरा खुल जाएगा। पीछे सीट तो होती होगी ना, तो फिर वो सीट, ये जो बीच में गैलरी होती है तो ये खुल जाएगा। खोल के दिखा सकते हो मुझको अभी? हाँ, तो ये देखिए, ये क्या नाम क्या है तुम्हारा? से मंगल है सर। मंगल मंगल मंगल। अच्छा, ये दरवाजा भी खुलता है? हाँ, ये दोनों खुल जाते हैं। अच्छा जी सर। ये दोनों दरवाजे खुल जाते हैं, यानी तुम्हारे हिसाब से इस बस में 3 दरवाजे हैं जो तुम खोल के दिखा भी सकते। जी जी सर। तो क्या कभी चेक वेक करते हैं अथॉरिटी? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। परमिट वगैरह पूरा सब कुछ सर। और रफ्तार कितनी आती है? वही 70-75। 70-75। जी। बनारस से दिल्ली कितनी देर में आते हो? 12 घंटा, 12-13 घंटे। 12 घंटे में आते हो? जी। तो 12 घंटे में तुम अगर पूरा ये ट्रेवल कर लेते हो 800 किलोमीटर। जी 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 जी। रुकते नहीं हो? नहीं रुकते हैं, स्टॉप देते हैं। में ठीक है। तो हम आप बस के अंदर चल के देखेंगे कि क्या इस बस के अंदर तीनों जो दरवाजे हैं वो खुलते हैं या नहीं खुलते हैं। इस वक्त मोरी गेट में आप देखिए इस तरीके की कई बसें आपको नजर आएंगी, जो तमाम जो डबल डेकर बसें हैं जो खास तौर से ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ से वो चलती हैं। और कई जगह दिल्ली में इनका इसी तरीके के बस स्टैंड है जिसमें मोरी गेट में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये देखिए, ये बस है जो अभी बनारस से यहाँ पर पहुंची है। अब बस के अंदर जो तीनों दरवाजे हैं, जो इस दरवाजे के अलावा जो एग्जिट डोर हैं वो काम करते हैं कि नहीं, हम चलते हैं बस के अंदर की आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा जो सेक्शन है 1 2 3 4 यानी 8 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। इसके अलावा स्लीपर है, ये सिंगल आप देखिए, ये सिंगल जो डिजाइन है यहाँ पर अकेला अगर कोई यात्री है तो वो सो सकता है, और ये डबल 2 लोग जो होते हैं अगर साथ तो वो लोग यहाँ पर सो सकते हैं। अब हम पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं जो इमरजेंसी दरवाजा दिखाया गया था, तो ये है इमरजेंसी दरवाजा। कोई सीढ़ी वीढ़ी है? अगर कोई बुजुर्ग है तो कैसे उतरेगा? सीढ़ी पीछे है, सीढ़ी। और लेकिन यहाँ पर भी बिस्तर लगा रखे हो, अगर अचानक से कोई हादसा होता है तो क्या? अच्छा, ये लेकिन यहाँ पर तो ये हट जाता। और दूसरा दरवाजा वो तो देखो, अगर तुम देखो रोहित, आप वो दरवाजा दिखाएं जो पीछे की तरफ है, वो दरवाजा दिखाएं आप। एक तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि ये कवर है, कोई दरवाजा भी तो आपने कवर करके रखा हुआ है। नहीं, दरवाजा है सर। दरवाजे तक सबकी पहुंच होनी चाहिए। जी जी आराम से। जी। तो सबकी पहुंच तो नहीं है, आपने सीटें तो लगाई रखी हैं। जी हाँ जी हाँ जी। तो ये जगह खाली होनी चाहिए ना। अब आप देखिए, ये बस बनारस से चली आ रही है, इसमें है इमरजेंसी डोर तो है, ये 1 और ये 2, ये दोनों इमरजेंसी डोर हैं, लेकिन यहां पर भी बिस्तर लगा है, वहां पर भी बिस्तर लगा है। अब जिस तरीके के हादसे सामने आ रहे हैं, वैसे में अगर इमरजेंसी की कोई परिस्थिति बनती है तो ज्यादातर लोग वहां पर सीधे, अगर कोई बुजुर्ग है, क्योंकि देखिए उधर भी कोई सीढ़ी नहीं नजर आई, हम पीछे से आए थे तो पीछे भी कोई सीढ़ी नहीं नजर आई थी, और तकरीबन 3 से 4 फीट ऊंचा तो है। तो अगर कोई बच्चा है, घबराहट होती है, कोई बुजुर्ग है, तो जाहिर तौर पर उसके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि अगला अगर दरवाजा किसी वजह से हादसे में खुलने लायक नहीं रहता है तो ऐसे में इमरजेंसी डोर लोगों को बाहर निकालने के लिए होता है। लेकिन इमरजेंसी डोर दोनों तरफ जो हमने देखा, वहां पर बिस्तर लगा हुआ था। बस के अंदर की भी अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको इसकी मेंटेनेंस देख के समझ में आ जाएगी कि आप देखिए, इस बस के अंदर की मेंटेनेंस भी अगर आप देखेंगे तो क्या हालत में लोग इन निजी बसों में ट्रेवल करते हैं, अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। चाहे इस बिस्तर को आप देखें, इन कंबल को देखें, या फिर अगर आप इस पूरे बस को देखें। क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? सही नहीं है, सर्विस सही नहीं है बस का। अच्छा, कहाँ से आ रहे हो? बनारस से आ रहा हूँ। कितना पैसा किराया? 2000। 2000 रुपए? हाँ, हमको थर्ड क्वालिटी का बस मिला है। अच्छा, बुक कैसे किए थे? वो अच्छा, ये बताओ कि कितनी देर में पहुंचे? कल रात का 9 बजे का निकला हूँ, अभी पहुँच रहा हूँ। 9 बजे के रात में निकले हो। तो 9 बजे चले थे। इनका कहना है कि ये इमरजेंसी डोर है यहाँ पे। किसी ने जब बस में चढ़े थे तो बताया था? किसी ने नहीं बताया था। किसी ने नहीं बताया था। तो इस बात की भी जानकारी यात्रियों की नहीं दी गई थी कि अगर
अचानक कोई हादसा होता है तो इस तरफ पीछे की तरफ 2 इमरजेंसी डोर हैं। नाम क्या है आपका? विशाल। तो आप यही दिल्ली रहते हैं? बनारस से हूँ। बनारस। जी। जी। तो आप ये देखिए, ये कंडीशन है डबल डेकर बसों की। जिस बस के सामने हम खड़े हैं, ये बस चलती है दिल्ली से इंदौर के बीच। और कब चलती है, कब आती है ये शाम को चलती है 6 बजे। 6 बजे। और कब पहुंचती है वहाँ? ये अभी वहाँ पहुँचती है 10-11 बजे। और वहां से कब चलती है इंदौर से? 5 बजे। 5 बजे। और यहाँ पे सुबह अभी आई है आधा घंटा। हाँ जी। मतलब लग जाता है 14-15 घंटे क्या? हाँ जी। अब आप देखिए, बाहर से अगर इस बस को आप देखेंगे तो इसकी कंडीशन बेहद अच्छी नजर आ रही है। अब हम इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या ये जो मेन डोर है, इसके अलावा भी यहाँ पर एग्जिट डोर है कि नहीं। इस बस के अंदर की तस्वीरें तो देख करके काफी मतलब साफ सफाई की अगर हम बात करें, और जो ये बनाए गए हैं, ये सिंगल बेड डिजाइन वही है, लेकिन दोनों के कंस्ट्रक्शन में काफी फर्क है। शायद ये बस नई है, साफ सुथरी है, और जो बेड है, जो बिस्तर है, इन सब में भी काफी फर्क देखने को आ रहा है। लेकिन मेन चीज जो है कि क्या एग्जिट डोर इस बस का जो पीछे की तरफ होता है वो फ्री एक्सेस है कि नहीं। आप ये देखिए, ये पीछे का डोर है जिधर से निकलने के लिए है, कोशिश कर रहे हैं महेंद्र जो खोल रहे हैं। हाँ, वो दरवाजा तो वो नहीं खोल पाए, और एक रास्ता उन्होंने एक ये अंदर से दिखा रहे हैं। आप ये देखिए, एक ये रास्ता है जो अंदर से है, लेकिन ये पैक नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फ्री होना चाहिए महेंद्र की कोई भी आए और सीधे नहीं सर, वो है ना फ्री। वो फ्री है, वो तो आप खोल ही नहीं पाए। हाँ, वो खुलता है सर। अच्छा खोलिए, अच्छा खोलिए खोलिए खोलिए। तो आप ये देखिए, ये लेकिन ये रास्ता भी बिस्तर है यहाँ पर, और आगे स्लीपर बना दिया गया है। और पीछे की अगर आप देखेंगे तो पीछे का रास्ता है वो यहाँ पर खोलने के लिए पहुंचे हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो पूरा रास्ता है, आगे यहाँ पर भी एक बिस्तर है, और ये है वो रास्ता। ये इमरजेंसी डोर है। क्या नाम है भाई साहब? जयराम। जयराम जी, अगर मुझे यहाँ से उतरना हो तो कूदना पड़ेगा। हाँ तो तकरीबन 5-6 फीट तो है ही है। 5 फीट तो हो गए। 5 फीट तो होगा ही। अब ये बताएं कि अगर कोई बुजुर्ग है या कोई मोटा शख्स है तो इसमें से कैसे वो निकले? रहा उधर, वो वाला। वो वाला। हाँ वो नीचे बिल्कुल। तो एक इमरजेंसी आपने डोर देखा जो कि बेसिकली खिड़की टाइप की है। हाँ, ये डोर है, लेकिन इस डोर की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आगे बिस्तर लगा है। तो कमोबेश बस की कंडीशन में तो बहुत फर्क है, लेकिन एग्जिट डोर की जहां तक हम बात करें तो कोई भी बस हो, एग्जिट डोर उनका एक ही तरीके से है। आगे बिस्तर लगा हुआ है, अंदर एग्जिट डोर है, खुलता है। पीछे का जो एग्जिट डोर है, वहां से अगर कोई निकलने की कोशिश करता है, जो खिड़की है, तकरीबन 5 फीट उसे जंप करना पड़ेगा। कोई सीढ़ी वीढ़ी जयराम जी नहीं रखी? सीढ़ी है ना सीढ़ी है कहाँ पे? पीछे। पीछे सीढ़ी है। तो पीछे सीढ़ी है, बता रहे हैं, एक बार हम चल के देखते भी हैं कि पीछे सीढ़ी अगर है तो क्या जो लोग अंदर से निकलते हैं यहाँ की खिड़की से, तो अच्छा, तो अभी सीढ़ी हटा दिया है खुद जयराम जी ने, जिन्होंने बताया कि सीढ़ी है और अभी फिलहाल नहीं है। तो ये जो अच्छा, सीढ़ी कौन हटवा रहा है? वो आरटीओ हटवा रहे हैं। आरटीओ हटवा रहा है। तो आरटीओ ने ये नहीं कहा कि आप अच्छा सा एग्जिट डोर बनवाइए? बनाना तो पड़ेगा ही, वो तो देखो बड़ा बनाएंगे थोड़ा। थोड़ा बड़ा बनाएंगे, हाँ। और जहां तक लोग आसानी से पहुंच सके। हम्म। तो ये क्या अभी कुछ दिन पहले ही ये दबाव पड़ा है? हाँ बड़ा कब? अभी 10 दिन हुए। 10 दिन हुए हैं। जिस तरीके से जो हादसे हुए हैं जयराम जी, आपको लगता है कि उसमें कमी क्या थी, क्यों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? वही है, मतलब बाहर निकल नहीं पाए, एग्जिट डोर था नहीं उस गाड़ी में, इसलिए लोग फंस गए अंदर। तो एग्जिट डोर तो अगर हम देखें तो एक तो आपके यहाँ भी बिस्तर आगे लगा है, पीछे वाला खिड़की है, खिड़की उसको थोड़ा बड़ा करना बड़ा पड़ेगा। कराना है। तो आप ये देखिए, कमोबेश यही स्थिति जो है बस के अंदर की, जो प्राइवेट डबल डेकर बसें हैं उनकी है। कैमरामैन रोहित मिश्रा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।